हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आपने अक्सर अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों को या अपने आस-पास के लोगों को कहते सुना होगा कि रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, अपशगुन होता है, लक्ष्मी माता रूठ जाती हैं, या फिर अक्सर ये भी बोलते हैं कि रात में नए नाखून नहीं काटना चाहिए, अपशगुन हो जाता है। तो इस तरह की कई बातें हमें अपने आस-पास सुनने को मिलती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन बातों का सच क्या है? और क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों कहते हैं और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? और क्या ऐसा सच में होता है अपशकुन वगैरह, या सब ऐसे ही कही सुनी बातें हैं? तो ऐसे ही जब मुझे भी ये सब बातें सुनने को मिलती थी तो मैं सोचती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। और मतलब मैं जानने की कोशिश करती थी, सोचने की कोशिश करती थी कि इसके पीछे आखिर क्या कारण हो सकते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग या कई लोग जो सुनते आते हैं, तो फिर कई लोग और भी बोलते हैं कि रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए या रात में नाखून भी नहीं काटना चाहिए। तो इनके पीछे आखिर क्या सच हो सकता है? तो जहाँ तक मैं सोच पाती हूँ कि ऐसा क्यों कहा जाता होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये बातें कही गई होंगी, वह काफ़ी पुराना समय रहा होगा। और उस पुराने ज़माने में लाइट नहीं थी। लोग बाग नेचुरल जो आग जला के लकड़ियों का या उस तरह से उजाले रोशनी का प्रबंध करते थे। तो उस समय ये कहावतें बनी होंगी और उस समय से ये अभी तक चली आ रही हैं। तो होता ऐसा होगा कि जब पुराने समय में लाइट नहीं थी और शाम के समय उजाले का ऐसा कोई विशेष प्रबंध नहीं होता था, तब लोग बाग कहते होंगे कि रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि क्या होता होगा, रात में अंधेरा रहता होगा। तो उस वजह से हो सकता है हमारी कोई कीमती चीज़ झाड़ू में निकल जाए, या हम ना देख पाएँ और वो घर से बाहर चली जाए या कचड़े में चली जाए। तो मेरे हिसाब से शायद उस ज़माने में ये सोच कर ये कहावत बनाई गई होगी कि रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं, अपशगुन हो जाता है। या हो सकता है पहले कई लोगों के साथ इस तरह का हुआ भी होगा कि उन्होंने रात में झाड़ू लगाई होगी और अंधेरे की वजह से उनकी कोई ख़ास कीमती वस्तु खो गई होगी या नहीं मिल पाई होगी। तो मेरी सोच तो यही कहती है कि उस ज़माने में मतलब यही कारण रहा होगा कि वो बोलते हैं रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इसी तरह एक दूसरी बात और भी है, अक्सर लोग बोलते हैं रात में नाखून नहीं काटना चाहिए। तो ये भी मुझे उसी तरह की लगती है कि जैसे रात में अंधेरा होता है तो आप झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, हो सकता है आपकी कोई कीमती चीज़ इधर से उधर हो जाए या खो जाए। तो उसी तरह अंधेरे के कारण हो सकता है नाखून काटने में आपकी स्किन में चोट लग जाए या आपके हाथ में चोट लग जाए, क्योंकि पहले ऐसी लाइट नहीं थी और इतने सारे नेल कटर वगैरह वो साधन भी नहीं थे जिनसे आप इजीली नाखून काट काट सकते हैं। तो मेरा मतलब सोच तो यहीं तक जाती है कि पहले मुख्य कारण यही रहा होगा कि उस ज़माने में लाइट नहीं थी और अंधेरे में रोशनी का कोई विशेष प्रबंध होता नहीं था। इसीलिए देखा होगा कि पहले लोग खाना भी जल्दी बना लेते थे, अंधेरा होने से पहले ही खाना बना लेते हैं। आज भी आप देखेंगे कई ऐसे दूर दराज के गांव हैं या जगह हैं जहाँ लाइट नहीं है, तो वहाँ पे शाम मतलब अंधेरा होने से पहले ही सारे काम निपटा लिए जाते हैं। क्योंकि अगर आप अंधेरे में कुछ काम करेंगे तो आपको रोशनी का प्रबंध करना होगा, उसके लिए या तो आप फ्यूल चाहिए आपको या फिर कोई विशेष प्रबंध चाहिए होता होगा। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि पुराने ज़माने में रोशनी का विशेष प्रबंध या लाइट ना होने की वजह से ऐसा कहा जाता होगा। और और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में ऐसे कहा जाता है, और मैं सोचती हूँ कि इस तरह से क्यों कहते हैं लोग, क्या कारण रहे होंगे। तो क्या आप भी इस तरह से सोचते हैं, और क्या आपको कोई और अलग फैक्ट्स पता है कि इस बारे ऐसा क्यों कहा जाता है कि लाइट मतलब अंधेरे में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, अंधेरे में नाखून नहीं काटना चाहिए? अगर आपको भी इससे संबंधित कोई जानकारी है या कोई तर्क है तो आप मुझे
ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरा तर्क तो यही कहता है कि शायद उस ज़माने में लाइट नहीं थी और अंधेरा होते ही ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई वस्तु गुम जाने का या फिर आपकी हाथ में चोट लगने का डर रहता होगा, इसीलिए ये सब कहा जाता होगा। लेकिन अगर आपको भी कुछ और पता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।